माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? सर जिनको हम लोग नेकेड आइज से सॉरी माइक्रोबायोलॉजी सबसे यहाँ पर यस सर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी क्या एग्जाम्पल बताओ। बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, वायरस, कोई वजह से 500 वायरस ऑर्गेनिक का नाम लिविंग। सर लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। उसको पोस्ट पे डिपेंड, लिविंग क्यों है नॉन लिविंग? क्योंकि ये हम पोस्ट पे जाने के बाद एक्टिव हो जाता है। ऐसे ना बाहर आता है तो नॉन लिविंग, नॉन एक्टिव। बाहर ऐसा क्या क्वालिटी रहता है नॉन लिविंग? सर उसको उसकी बेसिक चीज बताइए आज। प्रोवाइड नहीं करता। हाँ उसको उसको नेचर नहीं मिलता। नेचर जैसे नेचर में वो एक्टिव होता है वो नेचर नहीं और बॉडी टेम्परेचर हो गया, डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स। आप बताइए। बैक्टीरिया 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 माइक्रोब्स है। सर जिनको देख नहीं सकते हैं और वो अवेलेबल होते हैं हर क्या स्पेशल कैरेक्टर कुछ होता है बैक्टीरिया? सर उसकी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया जैसे सेल वॉल से बना फॉस्फोलिपिड। प्लांट के लिए सेल वॉल होता है। जैसे सेल्यूलोज। तो बैक्टीरिया को प्लांट पर नहीं सर क्योंकि वो माइक्रोस्कोप लेवल का है और ये एकदम मोटाइल होता है और प्लांट मोटाइल नहीं होता है। ये कारण है और भी कारण है सर जो और जैसे क्या जैसे सर कि और कौन सा कारण हो सकता है? सर वो छोटा है बैक्टीरिया और प्लांट बड़े हैं। माइक्रोबायोलॉजी यानी छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के। हम क्या उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो मतलब होता है बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा, यस सर ठीक, बहुत छोटा, इसलिए उसको माइक्रो बोला जाता है। एग्जाम्पल आपने क्या बताया? बैक्टीरिया, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स। ठीक, और फंगस और प्रोटोजोआ और पैरासाइट। पैरासाइट। ये सब पैरासाइट है। है सर उसकी अलग कैटेगरी। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट सर ऐसे जीव जो हैं लिविंग टर्म पकड़ते हैं पैरासाइट से होता है। सर वो डिकम्पोज करने में हेल्प करता है किसी चीज़ को। वो तो डिकम्पोजर हो जाएगा। उसे डिकम्पोजर कहा जाता है। बॉडी को मारने के बाद वही कुछ रखता है सर। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जो अपना हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ सर अपना रोटेशन खुद बनाता है। सिम्बायोसिस उसमें पे डिपेंड हो। पैथोजन होस्ट वेक्टर, ये सारी चीजें बताइए। इन सभी से इससे लेना देना, ऐसा ठीक, ये सब क्या है? ऑटोट्रॉफ वो एनिमल्स होते हैं जो अपना रोटेशन खुद ही बनाते हैं। जैसे प्लांट एनिमल, एनिमल भी हो सकते हैं, मतलब लिविंग बींग्स, फ्लोरा एंड फॉना कोई भी, ठीक, जैसे प्लांट। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड फॉर्मेशन स्वयं बनाते हैं, सेल्फ फूड फॉर्मेशन करते और एटोट्रॉफ हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है? प्लांट। प्लांट।
जितने भी प्लांट होते हैं और ठीक है, जो भी ग्रीन प्लांट है, ठीक है, वो सब क्या है, ऑटोट्रॉफ, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सेल्फ फूड फार्मेशन करते हैं। कैसे? उनके अंदर एक स्पेशल पावर होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, भोजन बना लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और हम लोग उससे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और वाटर के थ्रू क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फोटो, और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर? तो सभी क्या है, प्लांट ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ किसे कहा जाता है? जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड, उससे हेटेरोट्रॉफ हो जाता है। तो जितने भी एनिमल हैं सब मैक्सिमम क्या है, हेटेरोट्रॉफ। जितने भी एनिमल हैं सब क्या है, हेटेरोट्रॉफ। तुम लोग कहाँ बाहर घूम रहे हो? यस सर, नहीं तो बच्चे ही चले गए। चलो बैठो, चलो तुम लोग का भी सब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसीलिए तो आ गया सर। हाँ, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सब क्या है, ऑटोट्रॉफ होते हैं। जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं उसे हेटेरोट्रॉफ होता है। पैरासाइट किसे कहा जाता है? दोनों का डिफिनीशन सेम है, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस है। अगर हमने कह दिया कि कोई एक ऑर्गेनिज्म ए है और कोई ऑर्गेनिज्म दूसरा बी है, ठीक है, मान लो ए बी पर डिपेंड है, ए बी पे डिपेंड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ। क्लियर? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई ठीक ठीक है, ए और बी पे डिपेंड है तो इसे क्या बोला जाएगा, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ बोला जाएगा। लेकिन कोई इस पे डिपेंड है साथ में साथ क्या करे इसके लिए, हार्मफुल, उसके लिए क्या हो, हार्मफुल हो। जैसे ये आपके यहाँ जाए 10 दिन और रहे आपके यहाँ, तो जान लो क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफ। इनका 10 दिन जाने से पूरा बोरिया बिस्तर आप घर का सब उठा ले जाएगा, आप नुकसान कर दे सब, तो क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा। ठीक, तो उससे क्या बोला जाएगा, पैरासाइट बोला जाएगा। आ जाइए, ठीक, उसे क्या बोला जाएगा, पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहा जाएगा, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो और साथ ही साथ उसके लिए क्या हो, हार्मफुल, तो उसे क्या बोला जाएगा, पैरासाइट। अब ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक क्या होता है, एक्टोपैरासाइट। ठीक, एंडोपैरासाइट क्या होता है, जो इनसाइड बॉडी के अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक, उसे क्या बोला जाएगा, एंडोपैरासाइट। और जो आउटसाइड ऑफ बॉडी, जो बाहर से हमें नुकसान पहुंचाए, उसे क्या बोला जाएगा, एक्टोपैरासाइट। अब आप हम लोग को दो एग्जांपल बताइए, एंडोपैरासाइट का और एक्टोपैरासाइट का। दो कोई एग्जांपल बताइए जो एंडोपैरासाइट हो, दो कोई एग्जांपल बताइए जो एक्टोपैरासाइट हो। क्या? अच्छा, एक एक ही बताइए, एक आप बताइए और सब बताएं। बैठ एंडोपैरासाइट में टेपवर्म हो गया, टेपवर्म, ठीक है। एंडोपैरासाइट में क्या जाएगा, टेपवर्म। टेपवर्म जानते हैं क्या होता है, केचुआ अलग है, वो होता है इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, टेपवर्म का।
टीनिया सोलियम। सर एक और याद आ गया। ठीक है, टीनिया सोलियम क्या होता है, जानिए क्या होता है। ये दो आधी लाइफ एनिमल की बॉडी में कंप्लीट करता है, ह्यूमन की बॉडी में, और आधी लाइफ कहाँ कंप्लीट करता है, पिग की बॉडी में। ठीक है, पिग के बॉडी में, पिग के मीट को क्या बोला जाता है, जैसे BMW क्या बोला आप? हाँ यहाँ क्या है? इसके बाद नहीं नहीं, यहाँ इसके बाद क्या है? सर BMW। आपका भी हाँ आप में है BMW? और क्या Yes, सर? sir. फ्लेमोटॉमी एंड BMW मैनेजमेंट। आप लोग BMW क्लास नॉर्मली क्लास कौन सी होती थी आप? सर नॉर्मली हम लोगों की क्लास होती थी माइक्रोबियल। आज तो माइक्रोबियल का टाइम आज नहीं है, मंडे और वेडनेसडे होता है, दो दिन। जनरली बताइए, जल्दी बताइए। अरे यही होगा ना, माइक्रोबियल की क्लास थी आज। मंडे और वेडनेसडे 2 दिन अरे आधा दिन माइक्रोवेव कुछ तो बताइए, और कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है? मेट्रोलॉजिकल मेटलर्जिकल सर नहीं आते वहाँ सर आज, और कुछ बताइए। एथिक्स भी नहीं एथिक्स भी नहीं है सर, हम सब पढ़ा चुके हैं। ब्लड बैंकिंग है अगर सर। इनकी BMW है तो फिर दोनों को मर्ज करा के करा देते हैं, बिल्कुल। OT सेमन और OT MLT सेमन का। ठीक। फिर आप लोगों को कौन देखेगा? सर घर नहीं जाने देंगे। घर से हाँ, नहीं सर, घर चलेगा, चलेगा। इन लोग का माइक्रोबियल इसी में इंक्लूड हो रहा है। हाँ इसीलिए तो भेजा है। तो हम लोग क्या करेंगे जब कोई ठीक है, तो टीनिया सोडियम क्या है, जैसे हम लोग सिंपल से अगर कोई मुर्गा खाता है, मार्केट के अंदर क्या खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, ठीक है, बकरा खा रहा है, क्या बोलेगा, मटन खा रहे हैं। वैसे जो पिग होता है, पिग के मीट को भी बोला जाता है, कुछ क्या बोला जाता है, गाय भैंस के मीट को क्या बोला जाता है, बीफ बोला जाता है। ठीक, गाय भैंस के मीट को क्या बोला जाता है, बीफ बोला जाता है। ठीक है, वैसे पिग के मीट को क्या बोला जाता है, पॉर्क। ठीक है, पिग के मीट को क्या बोला जाता है, पॉर्क। तो ये जो टीनिया सोलियम होता है पिग के मीट में होता है, पिग के बॉडी में होता है। जब कोई ह्यूमन उसको खाता है तो उसके बॉडी में इन्फेक्ट कर जाता है, इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है, वो जाके हमारे इंटेस्टाइन के ब्लड को सक करता है, म्यूकस को सक करता है। जैसे टीनिया नाम है, इसी से इसका नाम टीनियसिस हो गया। हाँ अल्सर बना देता है। हाँ, ठीक है, घाव लेता है, म्यूकस के लिए वो क्या करता है, घाव बना देता है, उसे कहते हैं नॉर्मली अल्सर, और इसी से नाम से टीनियसिस डिजीज हो जाता है। तो ये बॉडी के अंदर जाके हमें इन्फेक्ट करता है, तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, इससे एंडोपैरासाइट। और कौन एंडोपैरासाइट, एक नाम इन्होंने दे दिया, आप लोग सोचिए। हाँ चलिए, एस्कैरिस। ठीक है, दूसरा क्या है, एस्कैरिस। छोटा बच्चा है, जो गांव में बच्चे होते हैं, देखिए जब बड़े होते हैं तो क्या नाम, थोड़ा सा तो आसपास खेलते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, तो मिट्टी में एक छोटा सा एग फॉर्म में होता है, जब वो खा लेते हैं तो अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद उसके इंटेस्टाइन में केचुए की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, उसे पेट वाला केचुआ कहा जाता है नाम। ठीक है, उसे नाम नहीं क्या बोला जाता है, पेट वाला केचुआ। जो मिट्टी उट्टी छोटे बच्चे हैं वो खाते हैं, उन्हीं की बॉडी में जा रहता है। ठीक, जब उसे दवा दी जाती है, दवा करने के बाद वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर निकल जाता है। कौन सी दवा दी जाती है, एस्कैरिस के लिए एमेंडाजोल। ठीक, एमेंडाजोल, उससे आसानी से क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है एस्कैरिस। ये भी बॉडी के अंदर चला जाता है। और दो हो गया एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल, सर मॉस्किटो। मलेरिया। ठीक, मलेरिया तो बीमारी, सर मॉस्किटो। मॉस्किटो। तो वेक्टर है। चलिए, वेक्टर है लेकिन एक्टोपैरासाइट भी तो है। मच्छर हमारे ऊपर क्यों बैठता है, ब्लड से, ब्लड क्यों से करता है, जीने के लिए। कहाँ पर क्यों नहीं सीखते, मच्छर ब्लड क्यों से करता है, सर आपने बेबी को नेशनल प्रोवाइड हाँ बेबी मॉस्किटो। हाँ। चलिए, इन्होंने एक तरफ दे दिया कि जो मॉस्किटो है, ठीक, वो फीमेल ही है और ब्लड सक करती है। ऐसे एनिमल जो ब्लड सक करते हैं क्या कहा जाता है,
करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिंपल से देखो, जैसे हम लोग साग सब्जी खाते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट खाता है उसे हम लोग हार्बीवोरस बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं ना। जो मांस खाता है उसे कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक, मांसाहारी जो साग सब्जी और मांस दोनों खाता है उसे ओमनीवोरस कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लड से करता है उसे क्या कहते हैं? बोलो। सैंगिवोरस, ऐसे एनिमल जो ब्लड सकिंग करते हैं, ब्लड सक करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सैंगिवोरस। आज जो पढ़े हो सब डीप में पढ़ना हमें, ठीक है? ये सब नॉर्मली हमें बहुत बेसिक चीज है, ठीक है? सैंगिवोरस का एग्जांपल बताइए। मॉस्किटो हो गया, लीच बता दिया मैंने, और लीस, हाँ लीच, लीस, हाँ लाइस, यस लाइस। ठीक है? जानते हैं? जुआ, अच्छा, बेडबग, खटमल। यस खटमल देखे हो? ये रहा। क्लियर? ये सब क्या है? सैंगिवोरस। हम लोग मच्छर के बारे में पढ़ रहे हैं। मच्छर ब्लड क्यों सक करती है? और जितने भी मच्छर होते हैं ब्लड सक करते हैं, फीमेल सक करते हैं, मेल ब्लड नहीं सक करते। हाँ हाँ, ठीक। ऐसा क्या है जो एग का नाम चाहिए? ब्लड में ऐसा क्या होता है जो इनको ब्लड चाहिए? मच्छर क्यों ब्लड सक करता है? कोई ना कोई रीजन होता होगा। प्रोटीन से क्या लेना देना? प्रोटीन है बताओ। इधर देखिए, मच्छर की 3 वैरायटी है। कौन कौन सा? चलिए, एक है एनाफ्लीज, दूसरा क्या है? क्यूलेक्स, तीसरा क्या है? एडीज। इस समय न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, ऐसा क्यों? नहीं आता। आदत नहीं है। आदत नहीं। कम से कम आसपास की चीज़ों, करंट अफेयर जानते रहो। मोबाइल तो है ना, हो जाता है। मोबाइल में इस समय कौन सी बीमारी ज़्यादा फैली हुई है? डेंगू। यस सर, पेट सब ठीक है, इस समय डेंगू फैला हुआ है। डेंगू क्या है? डेंगू किससे फैलता है? डेंगू क्या है? सब बीमारी है। कौन सी बीमारी? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं है, सब वायरल वायरस है। वायरस है, वायरस है। हाँ, डेंगू वायरस है। ठीक है, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो बॉडी के किस पार्ट को डैमेज करता है? प्लेटलेट्स। हमारी बॉडी का प्लेटलेट्स क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कितना होता है? 1.5 से 4, 4.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख या 4,50,000 4 लाख तक होता है। ठीक है, यानी इसकी संख्या डाउन होने लगती है। ये वायरस किससे होता है? कौन सा मच्छर मारी? एडीज। ठीक है, आपने एक बीमारी सुना होगा, हाथी पांव, यस सर, एलिफेंटियासिस। कॉमन भाषा में हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं। फाइलेरिया जानते हो? एक मच्छर है हमारे हाथ या पैर में काट लेता है तो हमारे जो ये लिम्फ सिस्टम है यहाँ पर, वो लिम्फ सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, जिससे जो हमारा हाथ और पैर कट जाता है, हाथी के पैर जैसा मोटा हो जाता है। उसी को हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोला जाता है। वो किससे होता है? ठीक। और एक बीमारी है मलेरिया। ठीक है, एक बीमारी क्या है? मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? एक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, गंदे स्थान पे रहता है। गंदे स्थान पे जब कोई मच्छर बैठता है, कौन सा मच्छर बैठता है? एनाफिलीज।
तो उसके बॉडी में इंटर कर जाता है। और जब उसके बॉडी में इंटर कर जाता है तो ब्लड हमारे, जब क्या नाम है, मच्छर हमारे ऊपर ब्लड सेट करता है तो उसके बॉडी से हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, तो जिससे हमारे क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। अच्छा सर, मच्छर से वायरल डिजीज हो सकती है नहीं? वायरल यही तो हो रहा है डेंगू। सर जैसे एड्स, नहीं HIV वायरस, नहीं, HIV नहीं हो सकता। HIV का भी ऐसा ब्लड कॉन्टेक्ट से होगा, ब्लड कॉन्टेक्ट। जैसे कोई HIV पॉजिटिव है हाँ। पर्सन, उससे ब्लड सेल करके आया हाँ। और वहीं मैं भी बैठा हूँ, हाँ। तो मुझे मेरे में से कभी भी मच्छर के पास ये जो स्टिंग होती है, यस सर। ठीक है, जब मच्छर काटता है तो उसके बॉडी के अंदर पूरा ब्लड उसके क्या नाम है, इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो हमारे इंटेस्टाइन में कोई भी चीज़ चला जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वापस रिटर्न नहीं होता। ठीक है, मच्छर किसी HIV पॉजिटिव पे बैठा और फिर आपके बगल में कोई आ गया तो उसके बॉडी से ब्लड सर्कुलेट, हाँ कॉन्टेक्ट करता है। हाँ। तो मच्छर भी तो देखिए इन्फेक्शन क्या होता है ब्लड कार्ड, जैसे आप HIV पॉजिटिव हो, आपका सिरिंज का नाम किसी लगाए तो वो हमारे ऊपर हो गया, सिरिंज में ब्लड का कोई पार्ट रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं सांप, सांप देखा, यस सांप पॉइजनस होता है, यस सर। क्यों? ठीक है, आप लोग मूवी देखते होंगे, जब किसी को सांप काट लेता था तो लोग मुंह से इसका नाम ऐसे उसके का नाम करते थे, जी सर। क्या ये सांप पॉसिबल है? नहीं नो सर। पॉसिबल है। कंडीशन क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में कहीं भी घाव ना हो, जैसे हमारे माउथ में, इंटेस्टाइन में कहीं कहीं घाव होता है, अगर किसी के ब्लड को, सांप के जहर को, जो सांप का वेनम होता है, जहर होता है, सांप की जहर क्या बोला जाता है, वेनम बोला जाता है, अगर उसको कोई सक करता है तो अगर कहीं घाव नहीं है बॉडी में तो ब्लड से ब्लड कनेक्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा हमारे में, पता लगे प्रोटीनियस होगा। लेकिन अगर कहीं हमारे बॉडी में घाव है तो उसका पॉइजन हमारे बॉडी में ब्लड से कांटेक्ट हो गया, तुरंत बॉडी में इन्फेक्ट हो जाएगा। चाइना के पास एक कंट्री है हांगकांग, यस यस सर। वहाँ का फेवरेट फूड ही है सांप, वहाँ सांप ही खाए, ठीक है। सांप की बॉडी में जहर नहीं होती, और उनके दांत केवल दांत में, सांप का जो दांत होता है इस तरह, यस ये साइड वाले। ठीक है, जैसे सांप का माउथ है, ये सांप का दांत है, सांप का दांत के दांत को क्या बोला जाता है, फैंग्स, वो भी आगे वाले में होता है। ठीक है, ये दो ही दांत ही होते हैं। हाँ, मतलब साइड काटे तो कुछ नहीं होता। नहीं, होते नहीं है दांत। दो ही दांत होते हैं सांप के, हाँ, सर। ठीक है। जो पॉइजनस होते हैं उसमें दो ही दांत होते हैं, जो नॉन पॉइजनस होते हैं दांत नहीं होते, ठीक। सांप का जो दांत होता है उसके ऐसे का नाम ऐसे होता है, जब इसको प्रेस करेगा तो यहाँ से पॉइजन ग्लैंड होता है, एक बार यहीं से प्रेस करके उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में आ जाता है। अगर सांप के दांत को तोड़ दो तो जहर पूरे बॉडी, ठीक। जो सपेरे होते हैं क्या करते हैं, सांप के जहर को, दांत को तोड़ देते हैं, जहर का होना ही, फिर से जब दांत निकलेगा तो जहर हो जाता है, इसलिए समय समय पे चेक करते हैं। मतलब सर अभी तो थोड़ी बहुत फिर से मतलब उनके निकल आता हाँ हाँ हाँ, निकल आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है, हाँ, हम लोग के दांत में जहर होता है, सर होता है? पता है कि नहीं? सर होता है, होता है। होता है सर, पर हम कौन सा जहर होता है? वायरस होता है, एक रेबीज, सर वो तो कुत्तों में होता है। कुत्तों में होता है, तो कुत्तों के अलावा और सब में, ह्यूमन में भी होता है, थोड़ा सा। मंकी में भी होता है, और क्या नाम है, बिल्ली में भी होता है। सर हम लोग भी काटेंगे तो कोई मर जाएगा? बिल्कुल, काट के देखो, नमक अगर नहीं, नमक छोड़ देंगे तब। हर कोई नहीं होता है, जैसे हर कुत्ते में पॉइजन नहीं होता है, जी सर। ये कंडीशनल होता है, ठीक है। किसी किसी में हो सकता है, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सांप का नाम, जैसे सांप होता है, सांप काट ले तो ह्यूमन की डेथ हो जाती है, वैसे कोई कोई ऐसा होता है जो सांप ह्यूमन को काटता सांप ही मर जाता है, हाँ सर, वो एक केस आया था अभी ठीक है। पहले। हाँ, कंडीशन होता है ह्यूमन में बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। किसी का काटना मत तुम करो, कितना सर कहे थे काटने के लिए, ठीक। तो ये सब क्या है, बीमारी फैलाते हैं, और कैसे करते हैं ये लोग, ब्लड सक करते हैं, तो जो ब्लड सक करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सैंग्यूरस कहा जाता है, ठीक है। और ये क्यों ब्लड सक करते हैं, क्योंकि ये सब अंडे देने वाले होते हैं, सब क्या करते हैं, तो जो एनिमल अंडे देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वो भी पहले से। ओवी पैरस, वो भी पैरस।
जब ये अंडे देने वाले होते हैं तो अंडे देने के लिए इन्हें क्या चाहिए? आयरन चाहिए। आयरन के क्या चाहिए? आयरन चाहिए। अगर ये इनकी बॉडी में आयरन नहीं होगा तो ये एग लेइंग नहीं कर पाएंगे। तो आयरन कहाँ से मिलता है? ब्लड में। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन है कि नहीं है? ठीक है, बहुत है। हाँ, तो आयरन के लिए ब्लड सक करते हैं। जैसे न्यूक्लियस। मेल क्या करता है? फूलों का रस करता है सर। हाँ, मेल देखो, मेल जो होता है उससे रिप्रोडक्शन करना होता है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए उसे मैग्नीशियम चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीशियम। इसको फीमेल को क्या चाहिए? आयरन चाहिए। मेल को क्या चाहिए? मैग्नीशियम। इसलिए मैग्नीशियम कहाँ मिलता है? फूलों में मिलता है, रसों में मिलता है। ठीक है, जो फूलों का रस होता है उन्हें क्या बनाया जाता है? ठीक, ये सब टर्मिनोलॉजी। मजा आ रहा है? नई नई चीजें मिली, नींद आ रही है? हाँ, क्लियर हो इतना? और कुछ पूछना? तो एंडोपैरासाइट क्या हो गए? 2 हो गए। एक्टोपैरासाइट मॉस्किटो हो गया, ठीक है। और मॉस्किटो में भी हमने क्या बताया था? प्लाज्मोडियम वायरस, जिससे मलेरिया होता है, वो क्या होगा? हाँ, प्लाज्मोडियम, ये एंडोपैरासाइट। और नाम बताइए एक्टोपैरासाइट का? लीच, ठीक है। और बेडबग, खटमल हो गया, जुआ हो गया, लीच हो गया, जोक और मॉस्किटो, ये सब क्या है? एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट प्लाज्मोडियम हो गया, टेपवार्म हो गया, स्कैरिस हो गया, एंटामीबा हिस्टोरिटिका हो गया। नाम सुनते हो? जैसे पेचिस होता है, अमीबॉइसिस, हाउस फ्लाई, मक्खी द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और बात करेंगे ऑटोट्रॉफ समझ में आएगा, हेटेरोट्रॉफ समझ में आएगा, पैरासाइट समझ में आएगा। डिकम्पोजर, जो किसी भी बॉडी को क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे किसी की डेड बॉडी कहीं मिट्टी में दफना दिया जाए, 6 महीने बाद देखा जाए तो उसका केवल स्केलेटन दिखेगा, कंकाल दिखेगा, पूरा स्किन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। स्किन कहाँ चला जाता है? डिकम्पोज। डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है। ये डिकम्पोजर का रोल लेगा। सिम्बायोसिस क्या है? हाँ, एक ना नरिशमेंट करे और एक ना प्रोटेक्शन करे, तो वो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे। और थोड़ा सिंपल से समझाओ। लाइकेन। हाँ, लाइकेन। और आप लोग सिम्बायोसिस क्या होता है? के साथ बड़े के साथ जीने के साथ मरे के साथ। वाह, कहाँ से ले आए? सर अभी जस्ट 2 सेकंड पहले से चले। ठीक, वैक्सीन ले रहा है, हो जाएगा। सिम्बायोसिस, जब 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, ठीक है, इससे इसका बेनिफिट हो और इससे इसका बेनिफिट हो, ठीक है, दोनों का एक दूसरे से बेनिफिट हो, फायदा हो, ठीक है। ऐसे एनिमल को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? म्यूचुअलिज्म, ठीक। म्यूचुअल फंड जानते हो ना? पता है ना? उसी से जान लो, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस। एग्जांपल बताइए। लाइकेन, इन्होंने एग्जांपल बताया। लाइकेन, लाइकेन क्या है? और 2 लोग होंगे ना, तभी तो बना होगा लाइकेन।
लाइकेन दो चीजों से मिलकर बना हुआ, एक है एल्गी फंगस। और दूसरा क्या है फंगस। फंगस। कैसे दोस्तों फायदा होता है? एल्गी जो होता है ऑटोट्रॉफ होता है, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, क्या है ऑटोट्रॉफ। ये क्या है ऑटोट्रॉफ। और फंगस क्या है? प्रोटेक्शन देते हैं। हेटरोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ, एक नया टर्म आ गया। सेप्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ को ही खाता है। हाँ मतलब सर वही तो हम भी पूछ रहे हैं बच्चों को। सेप्रो मतलब होता है डेड। यस सर, डेड एनिमल्स बस। ठीक है, सेप्रो मतलब क्या होता है? डेड या डिके, जो सड़े गले पदार्थों पे अपना लाइफ कंप्लीट करता है उसे सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। और जो अपना फूड स्वयं खा के समझ लेता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉफ। ये तो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। Yes. क्यों? सनलाइट से। लेकिन सनलाइट से भोजन कब बनाएगा? जब उसके पास क्या होगा? पानी होगा, तभी तो ये बनाएगा। बोलिए। यस सर। अब इसके अंदर क्या है? हम तो सड़े गले पदार्थों पे डिपेंड है, लेकिन हमारी बॉडी में पानी स्टोर हो जाता है। ये क्या कर लेता है? पानी स्टोर कर लेता है। ठीक, इसके अंदर पावर है, लेकिन ये फूड फार्मेशन नहीं कर पाएगा, सड़े गले पदार्थों में पाएगा। तो उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। इसको क्या चाहिए? फूड चाहिए। और ये फूड अपना बना लेता है। तो दोनों लोग क्या कर देते हैं? चलो साथ में रहते हैं, भैया तुम हमको फूड बना के देना। ठीक, इसको फूड बना देता है। और ये क्या देता है? इसको पानी दे देता है। तो पानी जब इसको मिल जाता है तो अपना फूड बना लेता है, और जब फूड बना लेता है इसको दे देता है, खुद खाता है। दोनों खाता हो कि नहीं? सिंपल सा ऐसा जान लीजिए, गांव से हो कि नहीं तुम लोग? नहीं गांव से हो। गाय भैंस देखे हो? गाय भैंस के ऊपर कभी कौवा के बैठ जाता है या बगला के बैठ जाता है, ऐसा क्यों आके बैठ जाता उसमें जो और उसके जुए खाता है। है? कौन? कौवा। अच्छा हम गाय कह रहे हैं। ठीक है, देखो काऊ है, काऊ के ऊपर कभी आके क्रो आके बैठ जाता है, क्रो आके बैठ जाता है। ठीक, तो क्यों आके बैठता है? इसके शरीर पे बहुत छोटे छोटे कीड़े पड़े होते हैं, इंसेक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे जुआ है, अब हमारे बॉडी में तो हम लोग निकलवा सकते हैं, उसके बॉडी में चला गया, काऊ की बॉडी में कैसे निकालेगा? तो क्या होगा? कौवा उसकी बॉडी में बैठ जाता है तो क्या करेगा? उसके कीड़े खा जाता है। कौवा क्या कर खा लेता है उसके, तो उसका शरीर साफ हुआ कि नहीं हुआ? साफ शरीर हो गया, इसको भोजन भी तो मिल गया, तो इसको इससे फायदा हो गया, इसको इससे फायदा हो गया। तो सेम लाइकिंग। ठीक, हमारे बॉडी में कुछ है, सिम्बोसिस करता है। कौन करता है? वो क्या हो? तो पैरासाइट हो गया, नुकसान पहुंचा रहा हमारे, तो सिम्बोसिस कहाँ करेगा? इक्वल है। यस सर। इसका नाम सुने हो? यस सर। क्या होता है? क्योंकि ये जो है हाँ? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, देखो हमारे बॉडी में हम लोग खाना खाते हैं तो साग सब्जी भी खाते हैं। साग सब्जी में क्या होता है? सेलुलोज होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। नहीं क्या हो गया? नहीं खाओगे तुम साग सब्जी? हाँ, अरे सर कुछ बात नहीं करते हम क्या सेलुलोज का साग सब्जी का तो करें, हम नहीं खाते। मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग साग सब्जी खाते हैं। साग सब्जी में हमारे क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो हमारे बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। कौन करता था हमारे बॉडी? पहले अपेंडिक्स करता। यस सर। अपेंडिक्स अब क्या है? वेस्टिजियल आर्गन। तो हमारे बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन रीजन में एक बैक्टीरिया पाई जाती है। कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलाई, एर्सिया कोलाई। ये क्या करता है? कि अगर हम लोग साग सब्जी खाते हैं तो उसका डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट कर देता है, यानी हमारा फायदा हुआ कि नहीं? हमारा फायदा हुआ। और ये हमारे इंटेस्टाइन में है इस समय, और इसको भी भोजन चाहिए, इसका भी फायदा होगा, फूड मिल रहा है, तो हमारा
हमारा इसका लंबा बेनिफिट होगा। ठीक, और कौन कौन सा चीज